हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो सेशन है वो लाइव सेशन है। इसमें हम देखेंगे कि इंट्राडे में जब जो मेंबर्स जो ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जब आप ट्रेड लेते हो तब आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब होना है। और जो मेंबर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए तो उसमें भी हम देखेंगे कि भाई इंट्राडे में और फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, कैश का चार्ट भी देखना होता है। और जो उसके लॉट है उसके हिसाब से क्या करना होता है, आपको ट्रेड लेना होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया तो आपको क्या होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं। और आज का जो मार्केट है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। ठीक है। तो एक जो स्टॉक है मैंने आज के लिए रखा था वो आईसीआईसी खुली है। ठीक है, ये देख सकते हो इसमें, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो उसका क्या है, मेजर रेजिस्टेंस है। और स्टॉक है अभी वहीं पे रन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्रेक होगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ इंट्राडे में। ओके, इसकी जो लॉट साइज है वो 1300 है। मोस्टली जो सभी स्टॉक है वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, क्योंकि मार्केट है वो गैप अप में खुला था तो और बहुत मूवमेंट थी आज। एक बात देखते हैं इसमें। ओके, इसमें मैंने क्या सोच रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसमें क्या हो गया, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। तो इसको मैंने इसलिए बाई साइड रखा है। अब मेरी जो एंट्री होगी वो कैसे होगी। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉक है अगर वो इस लेवल पे आ जाता है, मतलब नियर बाई ये कैश है तो मतलब 444.7 पे आ जाता है, वहां पे मेरी क्या हो जाएगी, उसके अबाव एंट्री हो जाएगी। अगर वो वहां तक नहीं आता तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं। 446 पे मेरे को क्या करना है, एंट्री लेना है। तो फर्स्ट मेरा जो कॉल हो गया, अभी तक कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। बाय ICICI फ्यूचर @ 446 पे हमारी एंट्री होगी। ओके, अब SL कितना होगा, कितने का, 1300 का लॉट साइज है ये। ओके, जैसे ही स्टॉक है वो इधर आ जाता है तो SL मेरा क्या होगा, ये कैंडल है उसके क्या होगा, नीचे होगा, मतलब 442 के आसपास क्या होगा, मेरा SL होगा अगर मेरी एंट्री वहां पे होती है। तो फ्यूचर में SL मेरा होगा इधर ही 444 पे। जब ये स्टॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा तब मेरी एंट्री होगी और मेरा SL होगा वो 444। ओके, मतलब 1300, मतलब 2600 का क्या होगा, हमारा रिस्क होगा। तो टारगेट जो होगा, टारगेट किसके बेसिस पे सेट करेंगे।
टारगेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार जाके आ चुका है, तो एक जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 449, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 452, और तीसरा जो टारगेट होगा 458। ओके, फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 449, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 452, और तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 456 प्लस। ठीक है, तो अभी इस लेवल का वेट करते हैं। ठीक है, एंट्री जो हमारी होनी चाहिए वो है 446 पे, अभी स्टॉक चल रहा है 445 के आसपास। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके लिए, ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद। ठीक है, डीसीबी बैंक। अभी ये लेवल के नियर आ गया है 445.90, लेकिन अभी तक लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में क्या होगा, ये लेवल जो है अपना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वेट करना है इसके लिए। तो इसकी लॉट साइज है 4500। तो ऐसे जो बड़े लॉट साइज होते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, देखना है कि अगर आपको परफेक्ट एंट्री मिलती है तो ही फ्यूचर में ट्रेड करना है, अदरवाइज क्या करो, कैश में ही ट्रेड करो। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे अपना जो लेवल है वो एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब जो मेरा ट्रेड है वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया है। ये जो कॉल है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, ये कॉल एक अभी हमारा ओपन है। एंट्री मिलना मुश्किल है। तो दूसरा और एक स्टॉक जिंदल स्टील, लेकिन ऑलरेडी टारगेट आ चुका है, तो बात में उसमें भी देखते हैं फ्यूचर में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 4% बढ़ चुका है तो आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, इसमें देखो, ये जो उसका लेवल है वो क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया, और ये दूसरा लेवल है वो भी क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया। अगर इसमें ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, वेट करते हैं हमारे टारगेट तक का। किसी भी बैंक है उसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट है। जिंदल स्टील,
ओके, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया। जिंदाल स्टील का जो दिन का हाई है 254, ओके, नियर बाय हाई है। ओके, इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बेस को बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उसकी आवरली कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। उसके बाद और एक कंटिन्यू एक कैंडल बनी है, तो तीसरी कैंडल भी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें एंट्री लेनी चाहिए। ये फ्यूचर का ही है, लॉट साइज कुछ 2000 समथिंग है। ठीक है, तो एक बाय करेंगे जिंदाल स्टील फ्यूचर 253.5 पे करंट मार्केट प्राइस पे। तो एसएल होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते इसमें हम। ठीक है, ये एसएल इसके क्लोजिंग पे 252 पे मैं रख सकता हूँ, मतलब 1.5 पॉइंट का रिस्क है। और जो टारगेट होगा, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, मतलब एंट्री तो हमारी परफेक्ट है, लेकिन अब मैं इसको कब बाय करूंगा, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर ये इसके ऊपर चले जाता है तब मैं क्या करूंगा, इसको बाय करूंगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो एंट्री होगी, तो उसका जो दिन का हाई है वहां पे हम एंट्री लेंगे, मतलब 254 पे एंट्री लेंगे। ठीक है, मेरी एंट्री होगी वो होगी 254 पे। अब एसएल, इसमें एसएल चेंज हो जाएगा। एसएल 253, जब ये यहाँ इस लेवल पे पहुंचेगा तभी हमें क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना है इसमें। ये ब्रेक करने की तैयारी में ही है। तो जो टारगेट होगा, अभी ये 256 का टारगेट रखता हूँ। ठीक है, और टारगेट तो इसमें बहुत है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो टारगेट आएगा इसका 257 समथिंग, 257, और लास्ट टारगेट है जो 258। ठीक है, तो ये कॉल अभी एग्जीक्यूट है, ये कॉल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं है। इसमें क्या स्टेटस चल रहा है, 447.45। हमारा टारगेट है वो 449 पे। आई थिंक टारगेट नियर बाय आ चुका है। 448.55 का हाई इसने मारा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एस एल है उसको क्या कर दूंगा, मैं मॉडिफाई कर दूंगा 446 पे, ताकि मेरे को क्या हो, इसमें लॉस ना हो। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा, जो मेरा टारगेट है 449 का। ठीक है, उसका मैं वेट करूंगा। आई थिंक आ गया टारगेट मेरा 448.85। ओके, वेट करता है टारगेट का।
ठीक है, जिंदाल स्टील है वो भी एग्जीक्यूट हो गया है। अब देख सकते हो 254.20 चल रहा है, हमारी जो एंट्री थी वो भी इसमें एग्जीक्यूट हो गया। ये नियर बाई हमारे टारगेट है, तो प्रॉफिट भी 1300 का लॉट साइज है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी 446 पे हमारी एंट्री है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है दोनों में। डन। फर्स्ट जो टारगेट है 449 पे और उसका हाई है वो भी 449 पे, तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा अचीव हो गया है 449। फर्स्ट टारगेट डन। ठीक है, वेट करते हैं सेकंड टारगेट आता है तो, अदरवाइज अगर हमें क्या करना है ट्रेल करते जाना है। ठीक है, और जो सेफ मेंबर है उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है फर्स्ट टारगेट पे बुक कर सकता है। अब इंटरडे में कैसा रहता है कि आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट 5000 का मिल रहा है और 7000 का मिल रहा है तो बेटर है कि उसको आप क्या कर सकते हो, एंट्री लेके क्या करो, क्लोज कर दो। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कि जो रिस्की मेंबर है जिसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो बेटर है कि वो क्या करो, ट्रेल करो। ठीक है, जिंदाल स्टील, ये वेट करते हैं इसका भी। किसी भी बैंक में हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी, इसको जाने दो। तो जिंदाल स्टील है वो 5% ऑफ हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैश है वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, मतलब वो 3% तक बढ़ चुका है, लेकिन जो फ्यूचर है वो क्या है 2.5% ये बढ़ा है। तो मतलब वो क्या है कि फ्यूचर भी क्या होगा, उसका चांसेस भी क्या है ज्यादा बढ़ने के। ओके, इसमें 254.70 तक आ गया है, ये नई हाई बना रहा है। 254.80, 90, इसका चार्ट देखते हैं। 255 सही है। अब मैं इधर मैं क्या करूंगा, जो मेरा एस एल है उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा कम कर दूंगा। बेटर है कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर चले जाए उसके बाद। मैं अपना एस एल, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो आ रही है 253.5 पे। ओके, नियर बाई है तो वेट करता हूँ थोड़ा उसको ऊपर जाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने एस एल मॉडिफाई नहीं किया था क्योंकि वो उसकी मूवमेंट ही ऐसी है। ठीक है, वेट करो।
जिंदाल स्टील है, उसकी जो हाई है वो 255 पे ही है। ओके। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। और वही उसका क्या है, हाई है 255। तो ये तो क्या हो गया, इसमें मुश्किल हो जाएगा इसको ब्रेक करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है और नियर बाय उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। ठीक है, इस स्टॉक में तो बेटर है कि इसमें क्या करें, प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो वेट करते हैं इसमें, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मार्केट में आपको क्या करना है, सभी लेवल्स को क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके पीछे की मूवमेंट कहाँ पे थी, उसके नियर बाय कितने स्टॉक है, उसके रेजिस्टेंस है। ठीक है? तो ये देखो, आप देख सकते हो ICICI फील्ड 450.40 तक आ गया है। इसमें देखते हैं, अगर मूवमेंट, अगर ये 450, ये 255 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये रखेंगे, अदरवाइज इसमें 255 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और ये 451 तक चला गया, उसका जो हाई है 450 एंड 90, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 452। बहुत अच्छा मूवमेंट आया इसमें। ठीक है, तो जो मेंबर ने होल्ड किया होता है, अगर वो उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बुक कर सकते हो। 450 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो सेकंड टारगेट के आसपास ही आ गया। जिंदाल स्टील में दोबारा से वो सपोर्ट पे ही है। रखते हैं इसको, देखते हैं चलो। ठीक है, और दूसरे स्टॉक्स देखते हैं।
मेजर रेजिस्टेंस के नियर है ये। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ओके, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, परफेक्ट एंट्री मिल रही है। इसका फ्यूचर का प्राइस जो चल रहा है वो है 629। आगे भाग रहा है। ये इसका फ्यूचर का चार्ट है। अभी फ्यूचर के चार्ट में आपको वेट करना पड़ेगा एंट्री के लिए, कैश में हमें एंट्री जल्दी मिल रही है। ओके, चलो, और जो जिंदाल अभी तक ट्रेड लिया नहीं है इसमें वेट करो। तो ये 451.15, इसका जो हाई है वो कहाँ पे गया, 451.25। ठीक है, और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो कितना है, 452। और जिंदाल स्टील है उसमें भी मूवमेंट आ गया। ठीक है, वो चल रहा है 254.70। ठीक है, और उसका जो 255 का है वो लेवल है वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब उसको ब्रेक करना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इधर 255 अगर हम उसको बुक कर देंगे। वोल्टास का देखते हैं। वोल्टास का जो हाई है 630.45। ओके, तो इसको हम बाय करेंगे इधर पे 630 अबव। ठीक है, जो थर्ड हमारा स्टॉक हो गया, थर्ड जो स्टॉक हो गया वो हो गया बाय वोल्टास फ्यूचर अबाउ 230, सॉरी 630। ठीक है, और जो उसका एसएल होगा, उसकी लॉट साइज है जो 1000 के लॉट साइज है। ओके, नो इशू। 4000 2000 तक हमारा। ओके, ये जब स्टॉक है वो जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसके अबाव इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, तब हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है। जो एसएल होगा वो होगा 630 पे हमने लिया, तो 628 पे क्या होगा, इसका एसएल होगा 628 टारगेट। कैश में तो ऑलरेडी एंट्री हमें मिल गई, लेकिन कैश में नहीं ले रहा आज मैं, फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ। तो नियर बाय एग्जीक्यूट होने की तैयारी में ही है ये। फ्यूचर इसका जो टारगेट होगा, इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा जब ये लेवल ब्रेक होगा। तो 635 इसका फर्स्ट टारगेट, 634, चलो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से किया 634। अब जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इधर आ रहा है, मतलब 639 पे आ रहा है, तो मेरा जो सेकंड टारगेट होगा 637 और 639। ठीक है, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं है, इसको वेट करना है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इसमें हो गया हिट हमारा टारगेट। जो सेकंड टारगेट था इसका जो हाई है वो कितना गया, 452.40।
52.44, 52.40 टारगेट है। ठीक है, अब इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो जो जिसको बुक करना है वो बुक कर सकते हैं। और जो मेंबर अगर और रिस्की है, अगर वो लेना चाहते हैं तो क्या करो, अपना जो एसएल है उसको क्या करो, ट्रेल करते जाओ, जैसे हिट होगा उसमें से क्या करना है, निकल जाना है। ठीक है, अब जो जिंदाल स्टील है वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, तो उसमें चांस हमें मिला था 255 पे, लेकिन हमें पहले पता नहीं था कि ये उसका जो है रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको वेट करते हैं। जिंदाल स्टील में आप देखोगे तो क्या हो गया, वो स्टॉक मैंने बताया जैसा रेजिस्टेंस था, उसके बाद क्या आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, कि उसको मुश्किल हो रहा है रेजिस्टेंस ब्रेक करने में। ठीक है, तो आपने जो सोचा अगर उसके हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं हो रही तो उसको क्या करो, सडनली एग्जिस्ट करो। तो ये 254 पे ही चल रहा है, और ये 254 पे ही हमने एंट्री ली थी, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ये फ्यूचर का कॉल है। ठीक है, तो आप क्या करो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। मैंने क्यों एडजस्ट किया उसके पीछे मैंने रीज़न बताया, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो क्या था, 255 तक गया था, उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो उसको क्या हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रहा था ब्रेक करने में। और फ्यूचर में हमें क्या होता है, रिस्क नहीं लेना होता है। ठीक है, कि उसको वेट करो, क्योंकि फ्यूचर में लॉट साइज के ऊपर वर्क करना होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, समझने के लिए ये कॉल आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से वर्क हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसमें ट्रेड किया होता तो मैं अपना कॉल है इस पर क्या कर देता, एग्जीक्यूट मतलब उसको निकाल देता। मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं रिस्क लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको क्या होता है, मार्केट में सोचना पड़ता है कि आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको किस तरीके से आपको क्या करना है, सभी फैक्टर को क्या करना है, देखना है। अगर आपको ऐसा लगे जो आपने सोचा उसके हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं हो रही, अगर इसके केस में क्या था, अगर ये 255 तक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, अगर ये 255 के ऊपर चले गया था तो क्या करता, मैं इसको रखता। ठीक है, अभी भी ये जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या होती है, आपको ध्यान में रखना होता है जब चीज़ें आपके हिसाब से वर्क नहीं करे। टेक्निकली भी ये बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट पे ही है, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है। तो वोल्टास अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो आईसीआईसी जो पुल है उसका जो हाई है 453.80, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है, ये अभी हाई मार्क है 453.80। ठीक है, और जो इसका लॉट साइज है 1300 का लॉट साइज है। ठीक है, ऑलरेडी ये 4% अप हो गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, जिंदाल स्टील वैसे मैंने निकाल दिया है, लेकिन उसको वॉच पर्पज के लिए आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो स्टॉक किस हिसाब से मूव हो रहा है, लेकिन मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, वोल्टास अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वेट करो इसका एग्जीक्यूट होने का। खाली एक ही कॉल में आपको जो प्रॉफिट इसमें हो गया है 10,000 अबाउ प्रॉफिट हो गया है। तो इसका प्रॉफिट है वो क्या है, 10,000 अबाउ। इंट्राडे में इतना प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ठीक है, अबाउ 10,000। इसमें देख सकते हो जिंदाल स्टील है वो दोबारा से 255 पे आ गया।
ठीक है, लेकिन हमने निकाल दिया इसको, उसके पीछे रीज़न भी मैंने बताया क्यों निकाल दिया। अगर किसी ने इसमें ट्रेड लिया होता और दूसरी बार अगर उसको ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती तो भी सेकंड बार भी आपको क्या करना है, 255 पे निकाल देना है। ठीक है, उसको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए आपको चलेगा, अगर ये 255 का लेवल ब्रेक होगा तो उसमें बहुत मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, वोल्टास अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 255 पे ये पहुंच गया, मतलब हमसे मिस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो थर्ड टारगेट तक आपको वेट नहीं करना है, उसको क्लोज कर देना है पोजीशन। ठीक है, क्लोज इट। फिर अब वो ऊपर जा रहा है तो भी हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, वोल्टास अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको रखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, आप इसमें देख सकते हो अभी तक वोल्टास का लेवल अचीव नहीं हुआ और जिंदाल स्टील जो हमसे छूट गया है वो ऑलरेडी टारगेट तक आ गया है। उसका जो हाई था 255.6, ठीक है, 255.70 तक चला गया, लेकिन वो ऑलरेडी हमसे, हमारी जो पोजीशन थी वो जिंदाल स्टील की हमने क्या कर दी थी, क्लोज कर दी थी। क्यों क्लोज की थी उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया। कभी भी मार्केट में अगर आपके हिसाब से अगर चीजें वर्क नहीं हो रही और रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको क्या कर दो, उसको क्लोज कर दो। मैंने बोला भी था कि मैं क्यों क्लोज कर रहा हूँ, और आपको मैंने इसमें बताया भी था कि अगर रिस्क जैसा कहीं पे भी लगता है तो उसको क्या करो, क्लोज कर दो। ठीक है, मार्केट में इससे हमेशा क्या करना है, आपको स्मार्ट तरीके से खेलना है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिल रहा है तो आप इसको क्या करो। वोल्टास अभी भी नियर बाई चल रहा है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, वोल्टास एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ठीक है, मैं पॉज कर देता हूँ, मैं बाद में आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, ये चलो देखते हैं कहाँ तक क्या क्या पहुंचा है। ओके, आईसीआईसी जो था, जो हमने एक्चुअल उसमें प्रॉफिट निकाल के क्लोज कर दिया, उसका जो हाई है अभी भी 454.30, बहुत अच्छा मूव हुआ है। ठीक है, ये स्टॉक, उसका जो हाई है अभी तक का वो कितना है, 454.30। ये खाली वॉच पर्पज के लिए और कुछ नहीं। उसमें अभी हमारा ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो गया है और प्रॉफिट है वो अबाउट 10 के। ठीक है, जिंदाल स्टील ने भी क्या किया, देख सकते हो। अरे यार, जिंदाल स्टील, ठीक है, आप इस स्टॉक को देख सकते हो, जो हमने क्या किया था, इसको निकाल दिया था। ठीक है, वो स्टॉक है वो 255.7 तक का हाई बना के, ठीक है, वहीं पे घूम रहा है। मतलब ये हमारे से एंट्री मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अभी वोल्टास में क्या हो गया, ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। आगे वोल्टास फ्यूचर 631 चल रहा है, मतलब प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वोल्टास ट्रेड एग्जीक्यूट।
आज के जो वीडियो आज का जो सेशन के लिए मैंने आज एक भी कॉल भी नहीं दिया किसी ग्रुप में भी, ठीक है, क्योंकि मैंने जो आज पूरा टाइम था मैंने सोच रखा था कि आप लोगों को जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे इंट्राडे के जो ट्रेड लेने में उसके ऊपर क्या क्या था फोकस किया था। ठीक है, अब देख सकते हो इसमें 632 के आसपास चल रहा है स्टॉक। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 634। और ठीक है, वेट करते हैं, उसके बाद एसएल मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, ये जो आज का जो मैं सेशन बता रहा हूँ वो किस लिए बता रहा हूँ कि लाइव मार्केट को आपको कैसे फेस करना है। मैं जो अपने ट्रेड लेता हूँ वो कैसे देख के लेता हूँ, मैं अपने एसएल कब मॉडिफाई करता हूँ, कहाँ पे क्या किस टाइम पे जैसे स्टॉक का मूवमेंट रहता है उसके हिसाब से मैं उसको सोचता हूँ। ठीक है, तो वही आप लोगों को भी क्या करना है, वही सीखना है। जिसने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ें क्या होगा पता चलेगा। ओके, और इसमें आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा मूव हुआ स्टॉक। ठीक है, 455.90। और जो हमारा थर्ड टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट हो गया, 455.85। 456 ही उसका हाई है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें थर्ड टारगेट क्या हो गया, डन। 456 थर्ड टारगेट डन। अब ये ऊपर जाता है तो भी कुछ हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, इसका जो प्रॉफिट 1300 का लॉट साइज था ये। और जो हमारी एंट्री थी वो थी 446 पे। अगर किसी ने रखा होगा ये स्टॉक अगर थर्ड टारगेट तक तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, एक ही कॉल में आपको क्या हो गया, 13,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक कॉल ही ऐसा ढूंढो जिसमें क्या होगा आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, दूसरे कॉल लेने की जरूरत ना हो। तो 13K क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जिंदाल स्टील है वो हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो भी वो अच्छा मूव कर रहा है। अभी भी क्या है कि वो 255 पे, मतलब हमारे जो एंट्री थी उससे क्या था, वो ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें भी वोल्टास भी अभी कंटिन्यू है। तो आप देखोगे जितने भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए तो उसमें देखो अभी आपको क्या हुआ, लॉस कहीं पे दिख ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब हमने जो एंट्री उठाई है वो बहुत ही परफेक्ट एंट्री उठाई है, क्योंकि ये सभी जो कॉल है वो मैंने क्या है फ्यूचर में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो एंट्री है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको आते ही क्या होगा, लॉस दिखेगा तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लॉस दिखेगा। अभी ये देखो, आप ये देख सकते हो कि ये स्टॉक है 457 के अबाउ चला गया, मतलब ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट के अबाउ। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट था वो हमने क्या कर दिया, बुक कर दिया। अब ये वोल्टास धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट है। वोल्टास में मूवमेंट बहुत धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, ये भी उतना टाइम तक मैं ये लाइव सेशन में ही रख सकता हूँ ओपन। ठीक है, आईसीआईसी का हमारा टारगेट आ गया है, उसको अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिंदल स्टील है वो भी हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। लेकिन वो भी नियर बाय टारगेट तो आ ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वोल्टास में मूवमेंट आ रहा है।
जिंदाल स्टील है वो 5% का टॉप हो गया, 255.90 का हाई है, मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो सेकंड फर्स्ट टारगेट था वो हिट हो चुका है, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। ठीक है, टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। ठीक है, 55 वो ऑलमोस्ट हिट हो ही जाएगा, फर्स्ट टारगेट जो हमारा 256 है वो वहां तक तो स्टॉप आ ही जाएगा। ठीक है, तो गिन के ही चलो, वो 256 का तो टारगेट आ ही गया। फिर वोल्टास अभी भी ओपन है कि ये 632.40 पे स्टॉप चला गया, तो हमें एसएल है उसको क्या कर देना है, मॉडिफाई कर देना है। जो मेरा एसएल हो जाएगा वो हो जाएगा अभी 630, ताकि मेरे को ये लॉस ना हो अगर ये स्टॉक सडनली नीचे भी आ गया। ठीक है, जिंदाल स्टील है 256 फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। देखते हैं कितने टारगेट अचीव होंगे। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो हमने पोजीशन है वो क्लोज कर दी है। जो वोल्टास का जो लॉट साइज है वो है 1000, मतलब हमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो 2500 का प्रॉफिट क्या हो रहा है, चल रहा है इसमें। तो मतलब उतना तो हम लेके निकलेंगे आराम से। ठीक है, आज का जो ये सेशन था वो इसलिए अरेंज किया था ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट को आपको किस तरीके से फेस करना है। प्रॉफिट लॉस आपको क्या कर देना है, कम से कम करना है। जितना हो सके उसमें क्या होना चाहिए, लॉस आपको हो ही ना, और जिसमें प्रॉफिट हो तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से क्या करना है, आपको मार्केट में ट्रेड करना है। वोल्टास मूवमेंट दे रहे हैं धीरे धीरे। वोल्टास, ठीक है, तो आज के जो ट्रेड थे वो फ्यूचर्स को लेके थे, ताकि आप लोगों को पता चले कि फ्यूचर में आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें लॉट के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो हर एक जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना क्या होगा, आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट तो भले थोड़ा देर लगे, लेकिन आपको क्या करना है, परफेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए। तो ऐसी एंट्री लो जिसमें डालते ही आपको क्या हो, लॉस दिखे ही ना। ठीक है, ये ओपन रखता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सुबह से चालू है। ओके, देखते हैं इसमें। अभी भी जो वोल्टास चल रहा है वो है 632 के नियर बाई चल रहा है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट है इसमें। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो जो वोल्टास है वो 633 के आसपास जा रहा है, 633, और जो हमारा टारगेट है वो है 634। ठीक है, और जो एस एल है वो मैंने मॉडिफाई कर दिया है 630, ताकि मेरे को लॉस ना हो सके, और टारगेट मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है। ठीक है, ओके, जिंदाल स्टील जो ऑलरेडी मिस हो चुका है लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म हुआ। उसका जो हाई बना हुआ था 256.70, मतलब जो फर्स्ट टारगेट तक चलना है, जो उसका हाई बना वो था 256.70।
ठीक है, तो मार्केट में आपको बहुत बार ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है, आपको हमेशा सेफ तरीके से क्या करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से वर्क नहीं हो रही और थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है, तो आप उसको क्या करो, क्लोज कर दो। अगर इसके जगह मैंने जो ट्रेड है, अगर मैंने कैश में लिया होता तो वो क्या करता, मैं उसको रहने देता। लेकिन ये क्या था, हमने फ्यूचर में, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सभी क्या था, फ्यूचर के ट्रेड्स के लिए बता रहा था। तो उसमें क्या होता है, आपको हर एक एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा सा भी रिस्क लगे कोई बात नहीं, उसको निकाल दो। ठीक है, ओके। वोल्टास का बहुत धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है। उस वोल्टास का जो हाई था अभी 633.80 पे जाके ये आ गया, और जो हमारा टारगेट था वो था 634 पे, तो उसको वेट करते हैं। ठीक है, जिंदल स्टील 6% ऑफ, ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट, थर्ड ये सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया इसमें। 257 जो हमने मिस कर दिया, सेकंड टारगेट उसका अचीव हो गया जिंदल स्टील। तो स्टडी पर्पस के लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारी एनालिसिस थी वो परफेक्ट क्या हुई, वर्क हुई, जो उसका सेकंड टारगेट था ऑल्सो हिट। ठीक है, लेकिन हमने बुक नहीं कर पाया। बहुत ही आप इसमें अच्छा मूव हुआ, आप देख सकते हो, जो हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो उसी को क्या कर रहा है, सपोर्ट ले लेके जा रहा है। ठीक है, और जो मैंने बताया था इसमें कि ये दो कैंडल क्या थी, बन गई थी, और मैंने बताया था कि ये कैंडल है वो इतनी बड़ी है कि ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू अपने ट्रेंड में रहेगा, और आप देख सकते हो कि उसका जो ट्रेंड है आज का वो कंटिन्यू है। ठीक है, और वो मोस्टली थर्ड टारगेट तक भी जा रहा है। ठीक है, जो हमारा थर्ड टारगेट मैंने मेंशन किया था वो 258, वो भी आ जाएगा इसमें। और वेट नहीं कर सकते इसमें, धीरे धीरे होगा इसमें। तो 633 आ गया है, उसका जो हाई था।
ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, 634 फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, वोल्टास 634 फर्स्ट टारगेट अचीव। सेकंड टारगेट है वो हमारा है 637। देखते हैं, वैसे तो जो सेफ मेंबर है वो हमेशा क्या करो, फर्स्ट टारगेट पे क्या कर लो, बुक कर लो। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर मतलब ये कितना 1000 का लॉट साइज है, और तो हमारा प्रॉफिट इसमें 4000 के ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मेरा लंच का भी टाइम हो गया है, तो ज़्यादा देर इसको मैं वेट नहीं कर सकता सेकंड टारगेट तक का। ठीक है, तो आप उसको बाद में देख सकते हो कि भाई सेकंड टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो वीडियो है बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली 4000 का प्रॉफिट। तो जो टोटल प्रॉफिट जो हमारा हुआ, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट हम गिन सकते हैं कि 13,000 इसमें हुआ, और 4,000 इसमें हुआ। तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चले कि भाई 15,000 प्रॉफिट इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें जो आज का जो सेशन था वो इसके लिए था कि जो मेंबर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको आपको किस किस चीज़ों का क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आज के जो मैंने था फ्यूचर कैश में, तो क्या है कि आप क्वांटिटी के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उसमें इतना अगर रिस्क लेना उसमें रिस्क ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर के ट्रेड में आपको बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो, ऐसे ही ट्रेड करो। और आज मैंने बताया कि इसमें एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूँ कि इसमें क्या क्या देख के हमने इसमें एंट्री ली। जो फ्यूचर का था ऐसी ऐसी। तो फ्यूचर के ट्रेड के लिए मैंने दोनों ट्रेड देखे थे, मतलब दोनों चार्ट देखे थे, कैश के और फ्यूचर के। चार्ट ही लोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने जब बताया था कि हमें एंट्री हमने कब ली थी, जब ये लाइन क्या थी, ब्रेकआउट हुई थी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एंट्री पहले मैंने सेट कर दी थी कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, 446 पे होगी। ये एसएल तो मैंने दोबारा रिवाइज किया था। ठीक है, तो एसएल जो था वो क्या था, पहले मेरा 442 पे था। तो जैसे स्टॉक क्या किया, मूव किया, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, एसएल उसके हिसाब से चेंज कर दिया। फिर जिंदाल स्टील भी हमने क्या किया था, लिया था, लेकिन वो हमने क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि 255 पे क्या था, रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर वो कैश का जो लेवल होता, मतलब कैश में अगर होता, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते थे। लेकिन ये फ्यूचर का ट्रेड है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने जिसके हिसाब से वर्क किया, लेकिन उसमें भी क्या था, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी क्या हो गया, हिट हो गया। अभी वो अबाउट सेकंड टारगेट चल रहा है, टू उसका जो हाई है अभी तक का 257.65। ठीक है, वो आगे भी जाके बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी का जो हाई है वो है 257 पॉइंट समथिंग 60। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। फिर हमने लिया था वोल्टास का ट्रेड। वोल्टास में हमने क्या देखा था कि उसका जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये उसका जो रेजिस्टेंस था, तो वो जैसे रेजिस्टेंस उस टाइम पे जो उसका हाई चल रहा था वो 630 था। तो मैंने इधर मेंशन किया था हमें एंट्री कब लेनी है, 630, ये जो उसका 630 के अबाउ जाएगा तब हमें क्या करना है, इसमें
एंट्री लेना है, और जो एसएल था वो 628 पे था, और जो ये टारगेट थे वो ये दे रखे थे। अभी भी स्टॉक है वो क्या है, उस लेवल के ऊपर ही चल रहा है, तो ये इसकी अपनी जर्नी है वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो उसका जो टारगेट है, शायद जो दूसरे टारगेट है वो अभी 1 बज रहे, तो 3 बजे तक ऑलमोस्ट वो सब क्या सकते आ सकते हैं। तो अब देख सकते हो कि जो फ्यूचर में अगर ट्रेड लिया है तो हमें कितना प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, 50,000। तो इसमें देख सकते हो कि जो सभी एंट्री ली है हमने, सभी एंट्री में हमें क्या हुआ, लॉस हमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जो हमने एंट्री ली थी वो बहुत ही क्या थी, परफेक्ट थी। ठीक है, तो आपको इंट्राडे में इस तरीके से ट्रेड लेना है, इस तरीके से आपकी एंट्री होनी चाहिए, और टारगेट भी इस तरीके से रखना है। और जैसा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शार्प माइंड के हिसाब से क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है।